हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम उषा है, मैं नोएडा में रहती हूँ। मेरी उम्र अभी 32 साल है। मैं बहुत ही गोरी हूँ। मेरी आंखें ब्राउन है, जिसको देखकर सभी लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जब मैं चलती हूँ तो लड़कों के दिलों में आग लगा देती हूँ। मेरी जवानी में कई सारे दीवाने थे। मैंने अब तक अपने पति के अलावा और मर्द के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, लेकिन अब अपने पति के साथ रहकर मेरा दिल भर गया। मैं भी चाहती थी कि मेरा भी किसी और के साथ रिलेशन हो। मेरी तमन्ना इतनी जल्दी ही भगवान पूरी कर देंगे, मुझे नहीं पता था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे पति एक डॉक्टर हैं। उनका नाम मोहित है। मैं भी एक टीचर हूँ। उनकी उम्र हमसे ज्यादा है। वो इस समय 37 साल के हैं। जब वो 30 साल के थे और मैं 25 की थी, तब हम दोनों की शादी हो गई थी। मेरे पति के एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उनका नाम महेश है। बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लगता है। मेरा मन तो उसे पहली बार ही देखकर लड़खड़ाने लगा। मैंने उसके सपने देखना भी शुरू कर दिया। वो अक्सर मेरे घर पर आता था। उसका घर भी पास में ही था। वो भी डॉक्टर ही था, इसीलिए दोनों की अच्छी दोस्ती थी। उनका मेरे सामने आना मुझे और तड़पाने लगा। मैं जल्द से जल्द बस उनसे लिपट जाना चाहती थी। उसकी बीवी कुछ खास अच्छी नहीं थी। सांवले रंग की थी, चौड़ी नाक, आंखें छोटी छोटी थी। वो जब भी आता तो मेरे पति के सामने अपनी बीवी की बुराई करता, पर मेरी बहुत ही तारीफ करता था। मुझे उनसे तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे खुश देखकर मेरे पति कहते, भाई तू ही रख ले मेरी बीवी को, कहकर हंसने लगते। उन्हें क्या पता था उनकी बीवी सच में उनको चाहती है। एक दिन मेरे पति काम से कहीं बाहर गए थे। महेश ने मेरे घर ही आना बंद कर दिया। 2 दिन हो गए, महेश नहीं आया। मैंने तीसरे दिन महेश के पास फोन मिलाया। मैंने कहा, क्या बात है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? बीवी अच्छी लगने लगी क्या? महेश बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मोहित घर पर नहीं है तो नहीं आ रहा था। मैंने कहा, सारा मतलब तुम्हें मोहित से ही है, मुझसे कुछ नहीं। महेश ने कहा, वो गुस्सा ना हो जाए, मैं इसलिए नहीं आया। कहीं कोई गलत ना सोचने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा, अच्छा, क्या सोचेंगे कोई? महेश ने कहा, हम दोनों ही किसी घर पर हो तो कोई क्या सोचेगा, ये तो तुम अच्छी तरह समझ सकती हो। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज तुम आ रहे हो या नहीं? महेश ने कहा, आ रहा हूँ कुछ देर बाद। कुछ देर बाद महेश आ गया। मैं उसे देखते ही खुश हो गई। महेश आते ही मुझसे कहा, कहीं आप गुस्सा तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं, मैं क्यों गुस्सा होती, मुझे तो गुस्सा होना भी नहीं आता। महेश पीछे से आकर मुझसे चिपक गया। मैं मन ही मन खुश हो रही थी। मैं और महेश बैठकर बात करने लगे। महेश ने अपनी बीबी की दुख भरी कहानी बताने लगा, जो अब तक अपने खास दोस्त मोहित को भी नहीं बताई थी। मैं महेश के पास जाकर चिपक कर कहने लगी, सब ठीक हो जाएगा। महेश को सहलाते हुए बैठी थी। महेश ने कहा, अब दूर हो जाइए, नहीं तो कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा, तो आज प्रॉब्लम ही हो जाने दो। वो समझ गया कि मैं आज मूड में हूँ। भला कोई मर्द अपने हाथ से मौका क्यों जाने देता। महेश ने कहा, हम दोनों अंदर चलकर बात करते हैं। हम दोनों अंदर अपने रूम में जाकर बात करने लगे। मैं बिस्तर पर लेट गई, वो बैठा रहा। मैंने कहा, अच्छा नहीं लगता मैं लेटी हूँ, तुम बैठे हो, तुम भी लेट जाओ। हम दोनों लेट गए। महेश धीरे धीरे मेरे करीब आकर चिपकने लगा।
मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। महेश मेरे करीब आ गया। उसने मेरे कान में कहा, क्या जो मैं चाह रहा हूँ तुम भी वही चाहती हो? मैंने कहा, तुम्हें पहली बार देखते ही चाहने लगी थी, लेकिन मेरे पति बीच में आ जाते थे। महेश ने कहा, मतलब आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। मैं भी तुम्हें बहुत दिनों से चाहता था। इतना कहकर महेश मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे होठों पर अपना होठ रख दिया। मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद सिर्फ मैं महसूस कर रही थी, उसके नाजुक से लाल लाल होठ मेरी गुलाबी होठ को चूम रहे थे। पहली बार मुझे कोई इतना अच्छा किस का एहसास करा रहा था। मैं जोश में आने लगी। मेरी सांसें गर्म होने के साथ साथ तेज भी होने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धड़कनों की आवाज बाहर सुनाई देने लगी। उसने मुझे जोर से चिपका लिया। मैं उसके ऊपर अपनी गरम गरम सांसें छोड़ रही थी। वो भी जोश में आ रहा था। उसने मेरे गले पर किस करना शुरू किया। मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। मैं उसे कस कर दबा रही थी। उस दिन मैंने साड़ी और पीछे से डोरी वाला ब्लाउज पहना हुआ था। वो मेरे पीठ पर अपना हाथ सहलाने लगे। मुझे नए तरह का प्यार बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे तो मुंह से बस सिसकने की आवाज निकल रही थी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मेरी सांसें फूलने लगी। मैं उसके साथ प्यार का आनंद ले रही थी। पहली बार मैं प्यार के लिए इतना तड़पी थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं उसके प्यार में इतना मदहोश हो गई थी कि ये तक भूल गई कि वो मेरे पति के दोस्त हैं। इतना खुश तो आज तक मेरे पति ने भी नहीं किया था जितना मुझे महेश कर रहा था। उसने मुझे प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। वो पूरा जोश के साथ अपने काम में लगा हुआ था। उसके इस रूप को देखकर मैं दंग रह गई। मैंने उसे कहा, अब बस भी करो। उसने मेरी एक ना सुनी। बार बार वो यही कार्यक्रम अपना रहा था। उसकी थोड़ी देर बाद उसने अपना जबरदस्त वाला काम बंद किया। हम दोनों ही लेट गए। थोड़ी देर बाद वो अपने घर चले गए। हम दोनों जब भी मौका पाते हैं जी भर के एक दूसरे को अपना समय देते हैं और खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।